दोस्तों, मूर्ख से बहस करना अपने गाल पर मच्छर बैठे हुए मच्छर को मारने जैसा होता है। मच्छर भले ना मरे, लेकिन स्वयं को एक चाटा जरूर लग जाता है। तो मूर्ख से बहस करना बेवकूफी है। एक अच्छा जो समझदार इंसान है, अगर चार कोई मूर्ख बैठा हुआ है, वहां अगर कोई बुद्धिमान व्यक्ति जाके अपनी बुद्धि दिखाता है, तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि चार मूर्ख व्यक्ति के पास आप अगर बुद्धि की बात करते हैं, तो वह उसको अच्छा नहीं लगता है और वह आपके बात को नहीं मान सकता है। ठीक है दोस्तों, सुप्रभात। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। पिछला टॉपिक में हम लोग लिमिट गेज में पढ़े थे स्नैप गेज के बारे में। स्नैप गेज हम लोग पढ़ लिए थे। स्नैप गेज का क्या काम था दोस्तों? किसी भी जॉब के बाहरी डायमेंशन को चेक करना। कोई भी जॉब है, उस जॉब का अगर बाहरी डायमेंशन है, कोई चाहे गोलाकार जॉब हो या फ्लैट जॉब हो, तो इसके बाहरी जो डायमेंशन है उसको चेक करने का काम किसके द्वारा हो रहा था? स्नैप गेज के द्वारा हो रहा था। अब हमको जानना है कि कोई सिर्फ गोलाकार वर्कपीस हो, सिर्फ गोलाकार वर्कपीस हो, उस गोलाकार वर्कपीस को चेक करने के लिए हम किस गेज का प्रयोग करेंगे, तो वह हम लोग को जानेंगे। तो वो जो दूसरा टाइप है जो इस गोलाकार वर्कपीस के बाहरी डायमेंशन को चेक करता है, उसका नाम है रिंग गेज। रिंग गेज। रिंग मतलब होता क्या है दोस्तों? रिंग मतलब होता है अंगूठी। अंगूठी में क्या होता है दोस्तों कि अंगूठी में बीच में एक होल होता है, तब तो उसको उंगली में पहना जाता है। ठीक उसी तरीके से अर्थात रिंग गेज में भी जो होता है, सेंटर में होल होता है। सेंटर में होल होने के कारण क्या करता है कि वह किसी भी जॉब के बाहरी डायमेंशन को चेक करता है। तो रिंग गेज का काम क्या है दोस्तों? रिंग गेज का काम है किसी भी गोलाकार वर्कपीस के बाहरी डायमेंशन को चेक करना। ठीक है दोस्तों, तो बात है कि इसके टाइप अलग अलग होंगे तो इसके कार्य भी अलग अलग होंगे। तो अलग अलग टाइप के अनुसार अलग अलग कार्य किया जाता है। तो सबसे पहला जो टाइप होता है वह होता है प्लेन रिंग गेज। प्लेन रिंग गेज का क्या काम है दोस्तों? प्लेन मतलब जो पूरा क्या हो, प्लेन हो। अर्थात यह वर्कपीस का फिगर कैसा होगा दोस्तों? यह देखिए गौर से दोस्तों, यह इस आकृति में होता है। ठीक रिंग गेज नाम है और रिंग के आकृति में ही होता है। इसके सेंटर में क्या होता है? एक होल होता है। ठीक है, और इसके बाहरी भाग पर क्या होता है? नर्लिंग किया हुआ होता है। इसके बाहरी भाग पे नर्लिंग किया होता है। अब चूंकि हम लोग जान रहे हैं कि यह लिमिट में चेक करता है। क्या हम लोग लिमिट गेज को पढ़ रहे हैं? अर्थात लिमिट गेज में वही चेक कर सकता है जिसमें गो और नो गो हो। जो गो और नो गो नहीं होगा वह लिमिट में चेक नहीं करेगा। तो एक चीज हमको जान लेना है, वहां भी स्नैप गेज में भी क्या था कि जो गो सिरा था वह गो सिरा बड़ा था। गो सिरा बड़ा था, जबकि नो गो सिरा जो था वह क्या था? छोटा था। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कौन सा हो गया? ये गो हो गया, जबकि ये क्या हो गया? नो गो हो गया। तो क्यों? गो सिरा जो ही बड़ा होगा तो क्या होगा? गो सिरा में जो चला गया वह क्या हो गया? सही हो गया। लेकिन वही जॉब अगर नो गो में चला गया तो क्या हो गया? वह गलत हो गया। अर्थात वह साइज से छोटा हो गया, तब तो वह नो गो में चला गया। ठीक इसी तरीके से यहां भी होता है रिंग गेज में भी। इसमें भी गो सिरा जो होता है वह बड़ा होता है और नो गो सिरा जो होता है वह छोटा होता है, जैसे दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं। अब इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? तो गो और नो गो की पहचान जो होती है उसमें नो गो के ऊपर से बाहरी सरफेस पर बीच में एक अर्ध गोलाकार नालिया बना हुआ होता है, अर्थात ग्रुप बना होता है, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? इसकी पहचान कर लेते हैं कि गो कौन सा है और नो गो कौन सा है। तो दोस्तों ये जो हो गया, ये गो हो गया और ये नो गो हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यह जो गो सिरा है इसमें देखिए बीच में सेंटर में होल है, इसमें भी होल है, लेकिन यह जो है बड़ा है किसके अपेक्षा? नो गो की अपेक्षा। अब इसको हम कैसे समझेंगे? एक एग्जांपल लेके समझते हैं। किसी भी वर्कपीस, ये मान लीजिए कि एक गोलाकार क्या है? वर्कपीस है। इसका साइज जो बेसिक साइज है वह क्या है? 50 mm है। ठीक है,
बेसिक साइज जो है वह 50 mm है। अब चूंकि हम लिमिट में चेक करते थे, हम पढ़े थे स्नैप गेज के दौरान, जिसमें हम लिमिट पे चर्चा कर रहे थे कि लिमिट क्या कहते हैं। किसी भी जॉब पर प्लस में या माइनस में कुछ छूट दिया जाता है तो उसे लिमिट कहते हैं। तो यहाँ पर अगर प्लस और माइनस में कुछ छूट देते हैं, सपोज दैट मैंने प्लस 0.02 दिया और माइनस भी 0.02 दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर प्लस में भी वह 0.02 बड़ा होगा और माइनस में 0.02 क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात इसका साइज क्या होगा दोस्तों, इसका साइज होगा 50.02 mm तथा छोटा साइज होगा 49.98। अर्थात 50.02 और 49.98 जो इसका साइज है, यह अधिकतम और न्यूनतम साइज है। अर्थात इससे बड़ा नहीं होना चाहिए और इससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो गो क्या चीज को चेक करेगा कि गो बड़ा साइज को चेक करेगा कि इससे बड़ा तो जॉब नहीं है। अगर सपोज देखिए दोस्तों, अगर 50.03 का क्या होगा, जॉब होगा, तो वो ऑटोमेटिक जो होगा यह गो उस पर नहीं जा पाएगा, उस पर गो सिरा नहीं एडजस्ट हो पाएगा। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि यह जो जॉब है वह क्या है, साइज से बड़ा है। अर्थात 50.02 से क्या है, बड़ा है। तो वैसी स्थिति में वह जॉब तो खुद ही खुद रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वह जॉब 50.02 या उससे छोटा है तो क्या होगा, यह गो सिरा में प्रवेश कर जाएगा। अगर 50.02 या उससे छोटा है तो क्या होगा, गो सिरा में प्रवेश कर जाएगा। इसका मतलब है कि उससे छोटा है। लेकिन अब जरूरत से ज्यादा छोटा तो नहीं है। इसका चेक हम कहां करेंगे, इसका चेक करेंगे नो गो सिरा पर। अब उसको कहां ले जाएंगे, नो गो सिरा पर। अगर नो गो सिरा में वह चला जा रहा है, इसका मतलब है कि वह क्या है, 49.98 से छोटा है। लेकिन अगर नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि 49.98 से बड़ा है, क्योंकि यह जो नो गो सिरा होता है वह सबसे जो न्यूनतम साइज है उससे 1 पॉइंट छोटा बना होता है। अर्थात न्यूनतम साइज अगर 49.98 है तो जो नो गो सिरा होगा वह 49.97 होगा। ठीक है दोस्तों, अगर 97 में प्रवेश कर गया, इसका मतलब है कि वह क्या है, जो न्यूनतम साइज है उससे छोटा है। ठीक है, तो इस चीज को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको गो और नो गो समझ लेंगे तो मेरा क्या होगा, लिमिट क्या होगा, आराम से लिमिट को हम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आ गया होगा कि गो क्या है और नो गो क्या है। अब बात चल रहा था प्लेन रिंग गेज का। प्लेन रिंग गेज में प्लेन क्या होता है, अर्थात इसमें जो होल होता है वह प्लेन होता है। कैसे, अब इसको अगर हम इस तरीके से बना दें, यह जो होल है, हम जानते हैं कि किसी भी छुपे हुए भाग को हिडन लाइन के द्वारा दिखाया जाता है। अब इस तरीके से देखिए, जब हिडन लाइन हम डाल दिए, अर्थात यह होल इसमें जो है वह क्या है, पूरा एक समान है। अर्थात जितना डायमीटर दूसरे एक साइड है वही क्या है, दूसरे साइड भी है। अर्थात पूरा एक समान उसका होल है, अर्थात डायमीटर पूरा क्या है, समान है। तो उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन रिंग गेज। ठीक है दोस्तों, तो इसका चेक भी हम कहां करेंगे, इसका चेक भी करेंगे जो वर्कपीस गोलाकार प्लेन हो, अर्थात क्या हो, बेलनाकार। अर्थात क्या हो, बेलनाकार। बेलनाकार में क्या होता है दोस्तों, कि पूरा एक छोर से दूसरे छोर तक समान डायमीटर में साइज बने होते हैं, इसलिए उसे हम क्या कहते हैं, बेलनाकार कहते हैं, और इंग्लिश में सिलेंडर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पर यह किस चीज को चेक करेगा, एक सिलेंडर को चेक करेगा, अर्थात एक वर्कपीस जो प्लेन है उसको चेक करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा प्लेन रिंग गेज। यह जो होता है दोस्तों, इसका हम साइज जान लें, यह 3 से 70 mm तक जो होता है वह 10 स्टेप में पाया जाता है, जबकि 70 से 250 mm का जो साइज होता है वह 17 स्टेप में पाया जाता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान में रखना है दोस्तों। 3 से 70 10 स्टेप और 70 से 250 17 स्टेप, बस इसी बात को तो हमको ध्यान में रखना है। हो गया, तो ये था मेरा क्या, प्लेन रिंग गेज। हम लोग चलते हैं दूसरे टाइप में। दूसरा टाइप है दोस्तों टेपर रिंग गेज। टेपर रिंग गेज, टेपर का मतलब क्या होता है दोस्तों, टेपर कहते किसे, टेपर कहते हैं तब जब कि कोई भी साइज एक तरफ से जब दूसरी तरफ की ओर बढ़ते हैं तो उसके डायमेंशन में क्या होता है, एक समानुपात में या तो क्या होता है,
बढ़ता है या एक समानुपात में घटता है। अगर एक समानुपात में बढ़ता और घटता नहीं हो, घटेगा नहीं, तो वह टेपर नहीं बनेगा। एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक टेपर हम बनाए हैं और यह टेपर देखिए, यहाँ पर जितना डायमीटर है वह डायमीटर एक समानुपात में बढ़ते जा रहा है। समानुपात मतलब कितना, दोनों साइड एक समान रूप में बढ़ रहा है। अगर इधर जितने रेडियस से बढ़ रहा है उतना ही नीचे भी बढ़ रहा है, ठीक है। एक समानुपात में आगे की ओर बढ़ रहा है, या इधर से हम इधर की ओर चले तो घट रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टेपर कहते हैं। तो जो हो सकता है, ऐसा भी तो कोई गोलाकार जॉब हो सकता है जो क्या हो, टेपर में हो। तो उस टेपर को हम कैसे चेक करेंगे दोस्तों, उस टेपर को चेक करने के लिए हम टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं। अब इससे चेक कैसे करेंगे टेपर रिंग गेज से, तो देखिए दोस्तों, अब इसमें होता क्या है टेपर रिंग गेज में, कि यहां पर इसमें इस तरीके से अंदर में होल होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां पर क्या है, टेपर में होल बना हुआ है, अर्थात यह कौन सा टेपर होता है, तो सभी स्टैंडर्ड टेपर होते हैं जो टेपर में आपका यह होल होता है। टेपर हम लोग पढ़े होंगे, जानते होंगे, मोर्स टेपर होता है, वी शार्प टेपर होता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड टेपर होता है। तो अलग अलग जो टेपर, जार्नो शार्प टेपर होता है, तो भिन्न भिन्न प्रकार के टेपर होते हैं। तो जो टेपर होते हैं हम लोग जानते हैं, पढ़े होंगे कि ड्रिल मशीन पर जो स्लीव और सॉकेट होता है, जो स्पिंडल होता है, उसमें कौन सा टेपर होता है, तो उसमें मोर्स टेपर होता है। उसमें क्या होता है, मोर्स टेपर होता है। उस मोर्स टेपर कैसे हम चेक करेंगे किसी भी जॉब पे, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, रिंग गेज का इस्तेमाल करेंगे, अर्थात टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करेंगे। उससे क्या होगा कि वह किस स्टैंडर्ड टेपर में है और उसका साइज क्या है, इसको हम आसानी से चेक कर सकते हैं। किसके द्वारा, टेपर रिंग गेज के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम गो नो गो की पहचान कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि जो नो गो सिरा होता है, जो नो गो सिरा होता है, उसमें छोटे सिरे पर थोड़ा सा कटाव बना होता है। बगल से क्या होता है, छोटे सिरे पर कटा होता है। सपोज दैट यह इधर से अगर छोटा सिरा है, यह यहाँ पर छोटा सा क्या होता है, कटा होता है इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, टेपर रिंग गेज की नो गो का पहचान करते हैं, ठीक है दोस्तों। यह था मेरा क्या, टेपर रिंग गेज। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो किसी भी टेपर में बने हुए गोलाकार वर्कपीस को चेक करने के लिए, उसके साइज को चेक करने के लिए, उसके टेपर को चेक करने के लिए हम टेपर रिंग गेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तीसरा जो हम लोग का है दोस्तों, वह है टेपर रिंग, थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज। थ्रेड रिंग गेज क्या होता है, नाम से ही स्पष्ट है, क्या लिखा हुआ है, थ्रेड। इसका मतलब यह कि किसी भी गोलाकार वर्कपीस पे जब थ्रेड बना होता है तो उस थ्रेड के साइज को चेक करता है। अब दोस्तों हम डिस्कस किए थे स्क्रू पिच गेज पे, स्क्रू पिच गेज पर डिस्कस किए थे। स्क्रू पिच गेज क्या करता था, वहां पर स्क्रू पिच गेज जो था वह क्या चीज को चेक कर रहा था, एंगल को चेक कर रहा था, वह थ्रेड के डेप्थ को चेक कर रहा था, वह थ्रेड के पिच को चेक कर रहा था। लेकिन यह क्या चीज को चेक करेगा, क्या यह एंगल को चेक करेगा, क्या यह पिच को चेक करेगा, क्या यह डेप्थ को चेक करेगा, नहीं, वो तो है ही। लेकिन इसके साथ यह उसके मेजर डायमीटर को चेक करेगा, यह उसके माइनर डायमीटर को चेक करेगा, यह उसके पिच डायमीटर को चेक करेगा, अर्थात वह थ्रेड के साइज को चेक करेगा। कौन, थ्रेड रिंग गेज। अगर कोई आपको दे दे कि M10 का थ्रेड चेक करना है, तो क्या करेंगे आप, स्क्रू पिच गेज का इस्तेमाल करेंगे, जी नहीं, तब वहां पर हम किसका इस्तेमाल करेंगे, थ्रेड रिंग गेज का। अब थ्रेड रिंग गेज का किस थ्रेड पे इस्तेमाल होगा, हम जानते हैं कि रिंग गेज किसी भी बाहरी सरफेस को चेक करता है, किसी भी बाहरी सरफेस को चेक करता है। तो थ्रेड रिंग गेज भी क्या करेगा, किसी बाहरी सतह पर कटे हुए थ्रेड के साइज को चेक करेगा, न कि अंदरूनी को। अंदरूनी को नहीं करेगा, क्योंकि यह जो इसमें जो थ्रेड बना हुआ है, यह थ्रेड जब हम किसी के ऊपर कसेंगे तो वह क्या होगा, बाहरी होगा, ना कि अंदरूनी होगा। तो थ्रेड रिंग गेज के द्वारा किसी भी गोलाकार वर्कपीस अर्थात सिलेंडर वर्कपीस के बाहरी सतह पर बने हुए थ्रेड के साइज को चेक करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें भी गो और नो गो होते हैं, जिसके द्वारा हम इसको लिमिट में चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यह था मेरा क्या,
रिंग गेज के तीनों प्रकार। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे प्लेन रिंग गेज, जो किसी भी प्लेन होल को प्लेन बाहरी सरफेस को चेक करता है। दूसरा हम लोग पढ़े थे टेपर रिंग गेज, जो किसी भी बाहरी टेपर स्टैंडर्ड टेपर को चेक करता है। और तीसरा है थ्रेड रिंग गेज, जो किसी भी बाहरी सतह पर बने हुए थ्रेड के साइज को चेक करता है। ठीक है दोस्तों, तो ये था मेरा क्या रिंग गेज। अब हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट गेज के बारे में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।